Hello students, welcome to KVS Learner. Today we will study advertisement writing. Okay, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? ये क्लास 12th में बोर्ड के लिए आते होंगे 4 मार्क्स के लिए। टोटल कितने मार्क्स के लिए होते हैं आपके? 4 मार्क्स मार्क्स गेन कर सकते हो इससे आप। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आप स्मार्टनेस से आपको इसको करना है कंप्लीट, और आप इसको 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके, नाउ फर्स्ट मैं डेफिनेशन बताऊंगी आपको कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक पब्लिक नोटिस होता है डिजाइन टू इन्फॉर्म अ परस्यूड द पब्लिक अबाउट अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आपने डेयरी प्रोडक्ट देखे होंगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और भी अदर प्रोडक्ट होते हैं जो यूज करते हैं नॉर्मली अपन। इवेंट्स हो, कोई भी इवेंट है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, जॉब ओपनिंग है, मतलब किसी चीज की जॉब ओपनिंग का जो जॉब ओपनिंग का मतलब है कि कहीं पे भी रिक्वायरमेंट है जॉब की, जैसे कि किसी स्कूल में टीचर की है या कहीं पे भी मैनेजर वगैरह की, कहीं पे भी किसी भी कंपनी में रिक्वायरमेंट है किसी जॉब की, और मिसिंग पर्सन या कोई पर्सन मिस हो गया, मिसिंग मींस हो गया कोई पर्सन या कोई आइटम खो गया, तो उसके लिए आप कैसे लोगों को जानकारी दोगे? तो ये सब जानकारी हम किसके थ्रू देते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। या किसी चीज कोई चीज खो गई है उसको फाउंड करनी है, या कोई मिल गई है, मान लो कोई किसी वैल्यूएबल चीज मिल गई है, ठीक है, किसी का पर्स खो गया तो वो मिल गया उसको, तब उसको बताना है कि भैया किसका है, तो कैसे जानकारी देगा लोगों को? तो ये क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट देगा। किसमें? अपन न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं इसको, और मैगजीन्स वगैरह में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें उसमें लिखा रहता है, कभी कभी वांटेड लिखा रहता है, इस चीज की जरूरत है या जॉब के लिए रिक्वायर्ड जॉब, इस टाइप से दिए रहते हैं, और आपको एक बॉक्स बना देता है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट आप न्यूज़पेपर में दे सकते हो, मैगजीन में भी दे सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी दे सकते हो। और आप इसके बारे में मैं आपको सारा इतना डिटेल मतलब इतने अच्छे से बताऊंगी आपको कि आपको बहुत इजी हो जाएगा ये लिखना। और इसमें क्या लैंग्वेज ज्यादा हार्ड नहीं लिया है, वो सिंपल बस एक्यूरेट जो जो इन्फॉर्मेशन है सब वही वही दी जाती है। ओके, इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी, और जो प्रीवियस ईयर में आए हैं जो एडवर्टाइजमेंट क्वेश्चन, उसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ओके, सबसे पहले आप देखोगे टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, टाइप कितने होते हैं? तो क्लासिफाइड, एड्स और डिस्प्लेस। तो आपके लिए कौन से आते हैं? क्लासिफाइड। मतलब क्लासिफाइड कैसे होते हैं? सबसे पहले इसको कैसे लिखा जाता है? शॉर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कंसाइज होते हैं, कंसाइज है कि बहुत शॉर्टेड लैंग्वेज लिखी जाती है इसमें, और वो बॉक्स में होते हैं, ठीक है। इस टाइप से बॉक्स फॉर्मेट, देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं इसका, तो आपको समझ में आएगा इस टाइप के होते हैं एडवर्टाइजमेंट। देखो ये दिया जैसे एक वांटेड है मिसिंग पर्सन के लिए, ठीक है, तो इसमें आपने लैंग्वेज पे ध्यान दो आप, देखो सी, तो ये इस टाइप से आपका आप वो लिखोगे, इसकी हेडिंग डालोगे, ये आपका वांटेड, ये कोई पर्सन खो गया है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे दोगे? लोगों को कैसे जानकारी दोगे? तो इस टाइप से आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो। किसमें? न्यूज़पेपर में दे सकते हो, मैगजीन वगैरह में। तो इस टाइप से आप देखो बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल डिटेल लिखिए, इसको कंसाइज बोलते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में। और अपना पूरा जितना भी कॉन्टेक्ट है, क्या पहने था उसके बारे में पूरा डिटेल दिया है, ठीक है। इस टाइप से एडवर्टाइजमेंट होता है, बॉक्स में होता है, ये हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाता है, इसको बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है, बॉक्स से जब भी आप इसको लिखने जाओ। तो इस टाइप से आपको डिटेल दी है सारी कि ये कैसा होता है? शॉर्ट होता है, कंसाइज, क्रिएटिव, विद इमेज भी, आप इमेज भी लगा सकती है छोटी-मोटी। जैसे कोई खो गया पर्सन तो उसका फोटो लगा दो, ठीक है। और कोई कंपनी-वंपनी का ऐड दे रहे हो आप कि किसी जॉब के लिए, तो उसका भी लोगो लगा सकते हो। किसी स्कूल का ऐड दे रहे हो टीचरशिप के लिए, तो उसका भी लोगो लगा सकते हो, ठीक है। यूजुअली इन ब्लैक और व्हाइट कलर में आपने देखा होगा, अधिकतर ब्लैक और व्हाइट कलर ही यूज़ किया जाता है, अट्रैक्टिव और लार्ज, ठीक है। और जैसे आप किस-किस में दे सकते हो इसको? एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में दे सकते हो, मैगज़ीन में, किसी होर्डिंग में, होर्डिंग मीन्स ये बोर्ड देखे आपने बड़े-बड़े लगे होते हैं, इनको बोलते हैं बैनर, इनमें भी दे सकते हो आप अपना एडवर्टाइजमेंट साइड में। इसके लिए जॉब के लिए यूज़ किया जाता है, रेंटल मतलब किसी का किराए से घर देना है या कोई शॉप वगैरह किराए से देनी है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट हम लगा सकते हैं, जिसको क्या लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके। सेल वगैरह हो कोई भी, और प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन करना है, जैसे फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट का प्रमोशन आपने देखा होगा, अमूल का प्रमोशन होता है, तो क्या कई जगह-जगह पे उसकी होर्डिंग में भी उसके वो लगे रहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। इवेंट है, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को घर-घर जाके तो दोगे नहीं, तो क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू देंगे, ठीक है। और ये तो समझ में आ गया मैगज़ीन में, न्यूज़पेपर में आप होर्डिंग, बैनर वगैरह कहीं पे भी दे सकते हो। और जैसे देखो, ये फोकस पॉइंट है, क्लासिफाई आते हैं ओनली आपके लिए। तो क्लासिफाई को किस-किस में बाँटा गया है? इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी मीन्स ये कि इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं। जैसे सिचुएशन वैकेंट, जैसे किसी किसी जॉब के लिए कोई एप्लीकेंट है, तो वह अगर ज़रूरत है आपको, तो क्या वो इस टाइप से सिचुएशन वैकेंट, और सिचुएशन वांटेड का है, कोई सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि जैसे आपका स्कूल है, उसमें कोई टीचर के लिए सब्जेक्ट की जॉब खाली है, तो आप दोगे सिचुएशन वैकेंट लिखोगे, और मेरे लिए इस टीचर की जरूरत है, प्लीज आप इन्फॉर्म कीजिए। तो ये होते हैं हायरिंग करने के लिए। और सीकिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप आपको जॉब की जरूरत है, जैसे मैं
आप हो, मैं हूँ, ठीक है? मुझे जॉब की ज़रूरत है, मुझे टीचर की ज़रूरत है, तो मैं जिस भी स्कूल की अगर कहीं पे मैंने एडवर्टाइज़मेंट देखा तो मैं देखूँगी कि इसमें म जॉब के लिए जगह खाली है, तो मैं अपना सिचुएशन वांटेड करके अपना एक एडवर्टाइज़मेंट डाल दूँगी न्यूज़पेपर में कि मैं इतनी-इतनी क्वालीफाई हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी अपने बारे में कि मैं इतना एजुकेशन है और मैं ब फ्लुएंट हूँ इंग्लिश में, ये वो सारा अपनी इन्फॉर्मेशन देके और लिख दूँगी सिचुएशन वांटेड। मतलब अगर मैं आपके लिए सूटेबल हूँ, तो प्लीज़ मुझे हायर कीजिए। तो इस टाइप से सिचुएशन वांटेड जिसको जॉब की ज़रूरत होती है, वो सिचुएशन वांटेड में आते हैं और वैकेंट में जो आते हैं जिनको जॉब जैसे स्कूल वालों को ज़रूरत है, किसी कंपनी को ज़रूरत है, तो वो सिचुएशन वैकेंट में जाएँगे, ठीक है? तो ये 2 पॉइंट याद रखना और इसको क्या क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि वैकेंट आया है कि वांटेड आया है। उसी के अकॉर्डिंग वांटेड में आप अपनी इन्फॉर्मेशन पर्सनल लिखते हो और म वैकेंट में क्या है? वैकेंट में क्या है कि कोई कंपनी या स्कूल में जितनी भी जॉब वॉब खाली है, जो भी उसकी सारी डिटेल देते हैं, ठीक है? मैं इसके एग्जांपल भी दूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए टू लेट करके लिखते हैं किराए पे, आपने देखा होगा कहीं पे मार्केट में या कहीं पे क किसी बिल्डिंग पे कि टू लेट लिखा रहता है कि इतने रूम खाली हैं, मतलब इतने-इतने रूम खाली हैं, किसी को किराए पे चाहिए हो तो ज़रूर आ सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है। तो इस टाइप से टू लेट के होते हैं और सेल और परचेज मतलब कोई चीज़ बेचनी है, आपको खरीदनी है, बाइंग या सेलिंग करनी है, तो इसके भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, ओके। और मिसिंग पर्सन्स के लिए जो कोई कोई खो गया है, कोई पेट खो गया, आपका कोई चीज खो गई तो उसके लिए भी लॉस्ट एंड फाउंड की दे सकते हो आप। मैट्रिमोनियल किसके लिए होते हैं? शादी के लिए, जैसे शादी वगैरह के लिए, ठीक है? किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को जरूरत है शादी करने की, तो वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर, मैगज़ीन कहीं पे भी दे सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली ये तो मैट्रिमोनियल साइट के आपने मतलब इसके तो न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देखे ही होंगे। दिए रहते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। लॉस्ट एंड फाउंड का भी कोई चीज़ खो गई है और आपको मिली है, तो इस टाइप से आप एजुकेशनल और कॉलेज इंस्टीट्यूट के भी आपने देखी होगी, एजुकेशनल कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रचार के लिए। एडवर्टाइजमेंट मेनली होती क्या है? किसके लिए होगी? जैसे कि सब जगह प्रचार हो जाए हमारी चीज़ का। कोई भी चीज़ है वो, मतलब चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव, मतलब इसका प्रचार करने के लिए नॉर्मली क्या होते हैं? एडवर्टाइजमेंट का यूज़ करते हैं लोग, ठीक है? एक और फॉर्मेट कैसा होता है इसका, आप देखो, ये तो आपको पता समझ में आ गया किस किस टाइप के होते हैं और क्यों यूज होते हैं, ठीक है? अब है फॉर्मेट, मतलब कैसे लिखा जाता है इनको, ठीक है? तो इनके लिए सबसे पहले क्या करो, हेडिंग होती है। हेडिंग हमेशा कैसे लिखोगे आप? कैपिटल लेटर में, ठीक है? जैसे सिचुएशन ब्रैकेट है तो इस टाइप से हेडिंग। और बॉडी का मतलब है आपका लिखने का मतलब क्या क्या आएगा उसमें, ऑफर और नीडेड, ठीक है? उसमें क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन दोगे, रिलेवेंट मतलब उस चीज के बारे में जैसे कोई चीज खो गई है आपकी, ठीक है? मोबाइल खो गया है तो मोबाइल के बारे में आप लिखोगे लॉस्ट मोबाइल, ठीक है? हेडिंग डाल दोगे कैपिटल लेटर में और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दोगे, मेरा इस कंपनी का मोबाइल था, ऐसे कलर का था और मतलब उसके बारे में जैसा है ऐसा कवर था, सब कुछ डाल दोगे और डिटेल लिख दोगे सारी उसकी, उसी को बोलते हैं क्या? बॉडी। और कॉन्टैक्ट इन्फो में क्या, अपना फोन नंबर डाल दो, ईमेल एड्रेस डाल दो कि मान लो किसी को आपको मोबाइल मिले तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर सको। स्टाइल कैसी होती है? स्टाइल का मतलब लिखने का तरीका। तो इसमें क्या है, कंप्लीट सेंटेंस कभी यूज नहीं किए जाते इसमें, ये हमेशा याद रखना। और जैसे ए बी, आई, यू इस टाइप के वर्ड भी यूज़ नहीं किए जाते इसमें, हमेशा फ्रेजेस वर्ड एब्रिविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है और हमेशा मैंने बताया था आपको, बॉक्स में भी अब दिखाया था, बॉक्स में हमेशा यूज़ किया जाता है इसको पूरे को। और वर्ड लिमिट टोटल 50 होती है ओनली, 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और देखो रिमेंबर कुछ पॉइंट है जो आपको, ये ट्रिक्स हैं, इसको याद रखोगे तो आप कभी आपको नंबर मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है? यूज़ फॉर्मल टोन मतलब मेन टोन बताने हैं वर्ड्स के बारे में, जो आपकी एंड जो आपको ज़रूरत है, जैसे मोबाइल खो गया, मैंने अभी बताया आपको, कलर बताओ उसका, उसकी डिटेल दो, क्या किस कंपनी का था, सारा लिख दो। तो ये मेन डिटेल होती है इसमें, ब्रीफ डिटेल दी जाती है, ना कि बिल्कुल डिटेल में लिखा जाता है। और पर्सनल प्रोनाउन का आई भी, जैसे मेरा खो गया, इस टाइप से नहीं बोलोगे। अब मोबाइल लॉस्ट डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा जाता है, ठीक है इसमें। और फ्रेजेस पैसिव वॉइस का यूज़ होता है अधिकतर इसमें, क्योंकि तीसरे पर्सन को बता रहा है वो, आप कोई बात तो उसी का यूज़ करोगे, ठीक है? और मार्क्स देखो, आपको टोटल मैंने बताया था 4 मार्क्स का होता है। अगर आपने फॉर्मेट भी सही कर दिया, ये देखो, इस टाइप से फॉर्मेट का मतलब होता है, ये बॉक्स बना दिया और यहाँ पे हेडिंग डाल दी और थोड़ा-थोड़ा इस टाइप से भी लिख दिया ना, तो आपको 1 नंबर तो आपका पक्का है बॉक्स बनाने का और हेडिंग डालने का। और कंटेंट वगैरह लिख लोगे, सही से लिख लोगे कि ये चीज़ लॉस्ट हो गई है मेरी, तो इस टाइप से इसके 2 मार्क्स पक्के हो जाते हैं, सोच लो आपके। और एक्सप्रेशन मतलब किस टाइप से आपने लैंग्वेज का यूज़ किया है, इसके लिए 1 मार्क्स होता है, ठीक है? ये आपकी मार्क्स का डिटेल होता है। और देखो, जैसे सिचुएशन बैकएंड मैंने अभी बताया था आपको, एक एग्जांपल दिया जैसे सिचुएशन बैकएंड, देखो इसको बाद में बताऊँगी, इसको सिचुएशन वाला देख लो पहले आप। तो आपको क्या चाहिए? वेट अ मिनट। आपको क्या चाहिए? क्वालिफाइड टीचर है। सिचुएशन बैकएंड का मतलब होता है, अभी बताया था कि जिसकी ज़रूरत है। तो किसकी ज़रूरत है उसको? जी, तो उसने दिया है सिचुएशन बैकएंड, आपको क्वेश्चन दिया है कि इस पे लिखो आप, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट। तो आप इस टाइप से लिखोगे। देखो ये बॉक्स में सारा करोगे कंप्लीट, ये लाइन एक्स्ट्रा की गई, ये लाइन नहीं लगानी है आपको, ठीक है? बीच में। ये टाइपिंग में प्रिंटिंग होगी थोड़ी सी, ठीक है? इस टाइप से आपको बॉक्स बनाना है
सीधी लाइन खींचनी है, आपके पास तो स्किल होगी, अभी तो मैंने उससे खींची इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है। जैसे इस टाइप से हेडिंग है आपकी, ठीक है, ये हेडिंग डालोगे। वांटेड है ऐसे, फिर उसका असिस्टेंट वगैरह में क्या टीचर के बारे में, आपको टीचर को चाहिए, ठीक है, चाहिए आपको क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। और टीचर ऑफ रेपुटेड स्कूल है, जैसे साउथ दिल्ली का कोई स्कूल और भी नाम हो सकता है, बीएड हो जिसके पास 3 ईयर का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, फ्लुएंसी हो स्पोकन में, रिटन, ये सारी डिटेल देखो, डायरेक्ट डायरेक्ट दिए हैं, आईबीयू तो यूज नहीं किया। और सैलरी नेगोशिएशन का मतलब, नेगोशिएबल का मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग जैसी उसकी जैसी उसकी क्वालिफिकेशन होगी उस हिसाब से देंगे हम। और अप्लाई करना है कितने 7 डेज में। मतलब प्रिंसिपल है कौन है, प्रिंसिपल है एबीसी स्कूल साउथ दिल्ली। और आपने देखो फोन नंबर और इस टाइप से आप डिटेल कॉन्टेक्ट दे दोगे, बस ये है आपका ओनली। और मैक्सिमम ओनली 50 मार्क्स से ज्यादा नहीं होना, वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना लिख सकते हो। ये आपका क्राइटेरिया कोई मैंने अभी बताया था वही सब दिया है, ठीक है। और देखो कुछ और एग्जांपल भी देती हूँ मैं आपको, जिससे कि अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो लॉस्ट एंड फाउंड का भी आ सकता है, बहुत इंपोर्टेंट है लॉस्ट एंड फाउंड का। देखो कोई मिसिंग पर्सन हो गया है, ठीक है, कोई पर्सन खो गया है, ठीक है, मिसिंग वाली पर्सन खो गया है कोई, तो आप उसके बारे में कैसे दोगे, तो डायरेक्ट उसका नेम लिखोगे, एज लिखोगे, बहुत इजी होता है, बस थोड़े से मैनेजमेंट पॉइंट ऐड रखें। कोई पर्सन खो गया तो उसका नेम लिख दो, एज डाल दो, और कब खोया था वो डाल दो, कहाँ से खोया था, रोड वगैरह जहाँ से भी खोया है उस जगह का नाम डाल दो। और बियरिंग क्या क्या पहने था, देखो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखना पड़ता है इसमें, कोई मैनेजमेंट पॉइंट ये नहीं, अप टू द पॉइंट ये नहीं कि कुछ भी लिख दो, मेन चीज लिख दो। ऐसे मतलब ये पर्सन के बाद कोई मतलब कोई चीज भी खो गई है तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिखोगे, चीज का नाम लिख दोगे, ठीक है, उसके बारे में लास्ट सीन कहाँ पे मतलब मेरे पास थी, और क्या क्या मतलब उसकी क्वालिटी इस टाइप से आप लिख दोगे। रिवार्ड जिसको मिलेगा, तो रिवार्ड जरूर, अगर कोई चीज लॉस्ट हो गई है आपकी तो रिवार्ड वगैरह ये सब पॉइंट पॉइंट मेन पॉइंट याद रखना। रिवार्ड है किसी में भी मतलब कुछ भी चीज खो गई हो, आपकी मोबाइल कुछ और भी खो गया हो, तो ये देखो इस टाइप से 50,000 का क्या अवार्ड मिले, कॉन्टेक्ट के लिए अपना नाम लिख दो कि इतने इतने, ये कॉन्टेक्ट लिखा है, ये लाइन नहीं करना है आपको, ठीक है, बस यहाँ तक ही बहुत है, ठीक है, इतना ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। इस टाइप से ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, अब एडवर्टाइजमेंट, ओके। और एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये क्या सारे आपके, ये किसके लिए वो कर रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड एक्सपीरियंस टीचर जॉइन अवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो उसके लिए क्या पोजीशन वगैरह उन्होंने बताई है कि पोजीशन इतना इतना इसको कर देना, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। इसमें बस वांटेड करके आपको, ये आपकी हेडिंग हो गई वांटेड, ठीक है, क्वालिफाइड टीचर, ये लाइन नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। फिर इसके बाद आप उसके लिख दोगे सारी डिटेल दोगे, पोजीशन कौन सी है, सब्जेक्ट टीचर, स्पेसिफिक टीचर, सब्जेक्ट का नाम लिख दोगे, मैथमेटिक्स जो जिस सब्जेक्ट के लिए आपको टीचर चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम बैचलर डिग्री हो उसके पास, बीएड हो, और 2 ईयर एक्सपीरियंस हो, इस टाइप से आपको टीचर की जरूरत है। लोकेशन डाल दो अपने स्कूल की, मतलब ये क्या है आपको वो दिया है मैंने, फॉर्मेट बना के दिया है कि इस टाइप से आप याद कर सकते हो। कोई टीचर की जरूरत है या कोई मैनेजर की जरूरत है, तो मैनेजर की, मान लो कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम इस टाइप से, ये फॉर्मेट है आपके लिए, ठीक है। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है, फॉर्मेट दिया है कि आपको पॉइंट याद करने में हेल्प हो, ठीक है। ये फॉर्मेट है आपको, मतलब किसी का भी आ जाए, ये नहीं कि कोई एक ही, मतलब कि टीचर के लिए, टीचर की जगह पे आप कोई कंपनी का भी आ सकता है, कंपनी के मैनेजर की जरूरत है, एक्सी, मतलब आपके पेपर में तो क्या है, जरूरी थोड़ी है टीचर के लिए पूछेंगे, किसी और भी के लिए पूछ सकते, पोजीशन के लिए पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, सब में चल जाएगा आपका, वांटेड करके उस पोस्ट का नाम डाल दो जिसके लिए आपकी जरूरत है, ठीक है। और उसी हिसाब से पोजीशन में डाल दो आप, पोजीशन में कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे टीचर की है तो यहाँ पे टीचर लिखा है, कोई और पोजीशन हो तो उसके लिए भी आप डाल सकते हो, क्वालिफिकेशन लिख सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके। एक्सपीरियंस कितने ईयर का है, इस टाइप से लोकेशन डाल दो कि कौन आपकी इंस्टीट्यूट है, कोई कंपनी सिटी जो भी है उसका लोकेशन डाल दो, कहाँ पे है, ज्वाइनिंग डेट डाल दो, ठीक है, कि इधर मतलब इतनी डेट से स्टार्ट हो रही है ज्वाइनिंग, मतलब हमारे स्कूल में या कंपनी में जो भी है। और सैलरी भी डाल दो, नेगोशिएबल का मतलब होता है जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा उसी अकॉर्डिंग हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट डाल दो, अपना फोन नंबर, ईमेल डिटेल, इस टाइप से ये क्या आपका फॉर्मेट है, ये आप किसी में भी यूज कर सकते हो। ये क्या, ये ट्रिक है, ये आपकी स्मार्टनेस से आप करोगे ना तो इसको 10 मिनट में आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैनेजमेंट पॉइंट याद रखना। वांटेड में आप जो डाल देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपसे पूछा गया है, और पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी और कॉन्टेक्ट नंबर, अप्लाई है, ठीक है, इसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ये भी डाल दो, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट पॉइंट है, इनको याद रख के आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर सकते हो पेपर के लिए, ठीक है। देखो एक लॉस्ट एंड फाइंड का मैंने क्या एग्जांपल दिया है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, आया था एक बार लास्ट ईयर।
तो इस टाइप से लॉस्ट एंड फाउंड का कोई क्वेश्चन आ गया, कोई चीज खोई है और मिली है, तो क्या कहोगे, मेरा खो क्या गया है, लॉस्ट अ ब्लैक लेदर वॉलेट, मतलब मेरा पर्स खो गया है जिसमें क्या क्या था, मेरी आईडी थी, कुछ कैश भी था, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे, और कब खोया है, लॉस्ट देखो 25 जुलाई को खोया, और नियर स्कूल लाइब्रेरी के पास खोया है, मेरा नेम है राहुल मेहता इनसाइड इट फाउंड, यदि मिलता है इफ फाउंड प्लीज रिटर्न टू द स्कूल, किसको रिटर्न कर देना है, स्कूल ऑफिस में रिटर्न कर देना है, कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दो अपना, आई स्मॉल रिवॉर्ड इज प्रॉमिस, और मैं छोटा सा रिवार्ड भी दूंगा, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, ये आपका लॉस्ट एंड फाउंड का है, मतलब लेदर, ये तो अभी लेदर वॉलेट के लिए, आप किसी और चीज के लिए अगर कुछ मोबाइल खो गया है या कुछ और भी एक्सपेंसिव चीज हो गई है आपकी, तो उसके लिए भी आप इस टाइप से एडवर्टाइजमेंट, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेके आप अपना एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे ए फाउंड के लिए, ठीक है, कोई चीज आपको मिली है, ठीक है, तो मतलब मेन आपका आ जाता है इस टाइप से, बॉक्स में बंद कर दोगे इसको, मान लो कोई चीज मिली है आपको, ठीक है, तो मिली के लिए क्या करोगे आप, ये कोई चीज मिली है तो अगर उसके लिए भी आया तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है उसका ब्रैकेट सिचुएशन का और वांटेड का, इसी टाइप से लॉस्ट एंड फाउंड का क्या पूछा है आपसे, आप फाउंड या कोई चीज मिल गई आपको, ठीक है, क्वेश्चन में मान लो आपको दे दिया कि कोई चीज मिली है आपको, एक ब्लू बैग मिल गया है, आप लोगों को आप कैसे कांटेक्ट करोगे, कैसे एडवर्टाइजमेंट दोगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप क्या करोगे फाउंड के लिए, फाउंड के लिए देखो इस टाइप से लिखोगे, फाउंड ऊपर हेडिंग डालोगे, फाउंड हेडिंग हमेशा उसमें डालना आप, इसमें कैपिटल लेटर में, ओके, तो हेडिंग किसमें डालोगे, हमेशा हेडिंग डालोगे आप कैपिटल लेटर में, ओके, इस टाइप से हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में आएगी, ओ, ठीक है, इस टाइप से आप हेडिंग डाल दोगे, ये आपको पूरा बंद करना है इसको, ठीक है, बॉक्स में थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बंद करना है आपको पूरा बॉक्स में, ये ध्यान रखना अच्छे से, इस टाइप से आपके पास तो स्किल होगी तो आपकी सीधी लाइन खींचेगी, मेरी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, तो फाउंड अगर कोई चीज आपको मिली है तो आप उसका पूरा दोगे कि मुझे क्या मिला, मोबाइल, आई फाउंड, आई नहीं लिखोगे, आप मोबाइल फाउंड, आई मोबाइल वाइज फाउंड, मतलब इस टाइप से आप ब्लू बैग लिखा है इसमें लिखते हो आप मोबाइल वाइज फाउंड ऑन इतनी इतनी डेट आप लिख दोगे, नियर माय स्कूल या नियर माय हाउस, ठीक है, ये मतलब ये ट्रिक्स है, थोड़ी सी स्मार्टनेस से करोगे तो ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं आपके ग्रामर में, इट कंटेंस, इसमें क्या क्या था, कंटेंट मींस क्या क्या है इसके अंदर, तो आप उसमें लिख सकते हो इसका कलर ऐसा है या कुछ भी, वाटर बोतल मतलब कुछ और चीज मिली है आपको, जैसे मोबाइल मिला है तो आप लिख दोगे इसका इट हैज ब्लू कलर है, या कंपनी का नेम, कंपनी नेम इज फलाना, मतलब इस टाइप से लिख सकते हो, और लेवल मतलब आरब सब, ये तो इसके लिए दिया है ब्लू बैग है तो उसका क्या लेवल लगा है, उसका आरब क्लास 12 बी का ओनर कलेक्टेड इट फ्रॉम द, और अगर जो भी इसका ओनर हो तो कहाँ से कनेक्ट कलेक्ट कर ले, जहाँ पे भी आपको देना है डेस्टिनेशन की, आपके मतलब कोई कॉन्टेक्ट नंबर डाल दो अपना, कि इससे मुझे कॉन्टेक्ट करे, मुझे यहाँ पे मिला है, आप मिल जाओ, ठीक है, या प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे दो अपना, कि इसमें मुझे मिला है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मतलब ये अपने मन से लिख सकते हो, अगर इसमें तो क्या एक बैग के लिए लिखा है तो उसने कह दिया कि तुम कहाँ से कलेक्ट कर लो, कैंटीन वगैरह से, अपने रिसेप्शनिस्ट से कलेक्ट कर लो, ठीक है, और अपना नाम डाल दो, क्लास 12 सी, कौन हो तुम, ठीक है, जिसको मिला है, अपना नाम, इसमें तो क्लास का बच्चा था इसलिए उसने 12 सी डाल दिया, आप मतलब कोई कुछ और भी चीज दे, मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना, आप तो जैसा आपको क्वेश्चन आया हो उसी टाइप से करना, ठीक है, इसमें मतलब किसी क्वेश्चन में लिखा हो कि इसको मिला है और ये इस क्लास का बच्चा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ओके, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, फाउंड लॉस्ट का ज्यादा आता है, ठीक है, और कभी कभी वांटेड का भी आता है, कि मतलब किसी चीज की टीचर की जरूरत है आपको, ठीक है, सिचुएशन वैकेंट का भी आ जाता है, मिसिंग पर्सन का भी आता है, ठीक है, इस टाइप से आप एडवर्टाइजमेंट आप लिख सकते हो, 4 मार्क्स का एडवर्टाइजमेंट होता है, और ये बहुत ही इजी और होता है, ओके, और इसे आसानी से आप प्रिपेयर कर सकते हो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो या मतलब कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं आपकी उसकी उसकी क्वेरी को क्या है सॉल्व करूंगी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।